आइए भारतवासियों, देखते हैं बॉयकॉट चाइना की सच्चाई। चीन, चिप्स और भारत की जासूसी, भारत में मायूसी। Every product that you see around you today is Chinese chips. When Modi ji came in, he said, I want an attendance machine in every central government office. Each of those attendance machines were Chinese. Each of them had Chinese chips. 2 years ago, an intelligence agency was asked to look at them. And they found all the data has gone back to China. एक बड़ी ही चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर देश के सामने आई है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अटेंडेंस मशीनें लगाई थी। खुफिया एजेंसियों ने जब इन मशीनों की जांच की तो पता चला कि तमाम मशीनों में चाइनीज चिप्स लगे थे और सारी जानकारी चीन को पहुंच रही थी। चीन इन मशीनों के जरिए भारत की जासूसी कर रहा था। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इस सच्चाई का खुलासा भारत के एक बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाले HCL के वो फाउंडर अजय चौधरी ने किया है। जरा इस खबर को पढ़िए। HCL के अजय चौधरी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जितने भी कैमरे लगे हैं वो भारत में नहीं बनाए गए, सब मेड इन चाइना है और सब में चाइनीज चिप्स लगे हैं। सारा डेटा चीन जा रहा है। चीन CCTV कैमरे के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है। सवाल पैदा होता है कि चीन के सामने मोदी सरकार इतनी बेबस क्यों है? चीन ने गलवान पर हमला करके 20 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया और मोदी मौन रही है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया और मोदी चुप रहे और जब मुंह खोला तो इतना कहा कि वहां न कोई गुस्सा है और न कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। चीन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से जंग में शामिल हुआ और मोदी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों? और अब चीन भारत की जासूसी कर रहा है और मोदी मौन है। क्यों? क्या मोदी को चीन से डर लगता है? क्या मोदी चीन के बल पर सत्ता में बने हुए हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा। बड़े अफसोस की बात है कि अब एक देशद्रोही देश का प्रधानमंत्री है। कभी अरुणाचल बेच रहा है चाइना को, कभी लद्दाख बेच रहा है चाइना को। अभी तो शुरुआत है, पता नहीं क्या क्या बेच चुका होगा वो चाइना को, इजराइल को, अमेरिका को। तैयार है ये सब। देश प्रेमियों को देशद्रोही बोला जा रहा है और देशद्रोहियों को देश प्रेमी, क्योंकि देशद्रोही सरकार चला रहा है।